मोदी चाहते हैं कि वहाँ पर भी जैसे हमारे दिल्ली में कितना बढ़िया, पहले दिल्ली गवर्नमेंट थी, ये झूठे गवर्नमेंट थी, आज देखो एक साल से दिल्ली में कितना बढ़िया काम हो रहा है। ऐसे वेस्ट बंगाल में होगा हमारा। नाम तो बीजेपी का रस ले रहा है, पर वो हिंदू स्पेशल एक कम्युनिटी को सब कुछ करने के लिए स्पेशल वो हिंदू खत्म करने के लिए उन्होंने बोला है। तो ऐसे गद्दारों को देश से निकाल देना चाहिए। पहले कांग्रेस राज में क्या होता था, वो पेपरों पर ठप्पा लगाए जाते थे, आपने देखा भी होगा। पहले आप बच्चे, मैंने देखा था, मतलब वहाँ पोलिंग को पूरे कैप्चरिंग करके और ठप्पर लगा के और वो पोलिंग बूथ को लूट लेते थे। अब वो चाहते हैं वैसे ही समय दोबारा आए। टीएमसी जो जीतती है चुनाव, वो सब जीतती है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेशियों को जब बाहर कर दिया जाएगा तो भाजपा की सरकार आएगी और हमेशा भाजपा की ही सरकार रहेगी। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वहाँ जंगल राज है पश्चिम बंगाल में। किस तरह का जंगल राज है? मैं आपका चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग प्रदेश कार्यालय में आज हमारे पूरी टीम के साथ हम लोग बैठे हैं यहाँ पर और पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के अंदर जंगल राज नहीं, वहाँ पर हर एक पब्लिक का इतना भय है जैसे रावण के टाइम पे भी ऐसा भय नहीं था, क्योंकि वहाँ पर इतने कुरुक्षेत्र बना रखे, समाज को मतलब कुरित करना, समाज में बहन बेटियों की बेइज्जती करना, बहन बेटियों को मतलब जंगल राज में उठा कर ले जाना, मतलब वहाँ पर इतना हत्या होती हैं। और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी वहाँ इतना सुंदर काम होगा, ऑल इंडिया में जाकर देखो आप कितना बढ़िया काम हमारा हो रहा है। ऐसे हम वेस्ट बंगाल में करेंगे। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा, मगर वहीं कांग्रेसी कहते हैं कि कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? कांग्रेस क्या कहते हैं, कांग्रेस वैसे ही खत्म हो रही, क्यों हिंदुस्तान से कांग्रेस का लास्ट सीजन चल रहा है। आसाम और वेस्ट बंगाल से कांग्रेस का एक भी वहाँ एमएल नहीं आना। कांग्रेस का काम है झूठ अफवाह फैलाना। वहाँ पर जो मोदी ने कहा है चुन चुन के बदला लेंगे, क्योंकि जो करप्शन किया है वो तो गवर्नमेंट करेगी, कुछ शासन आएगा उसको ख़त्म करेंगे, शासन आएगा अच्छा काम करेंगे। वहाँ पर मोदी चाहते हैं कि वहाँ पर भी जैसे हमारे दिल्ली में कितना बढ़िया, पहले दिल्ली गवर्नमेंट थी, ये झूठे गवर्नमेंट थी, आज देखो एक साल से दिल्ली में कितना बढ़िया काम हो रहा है। ऐसे वेस्ट बंगाल में होगा हमारा। सर, ममता बनर्जी अब 3 चीज़ों को लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, वो रोडों पर आ गई हैं। वो कह रही हैं कि जनता को सिलेंडर नहीं मिल रहा, जनता चुनाव आयोग से परेशान है, उनका वोट नहीं बनना, और चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है। ये जो मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं उस पर बताएं। जो वहाँ पर रोहिणी समाज के हिंदुओं के वोट नहीं थे, वहाँ पर हिंदुओं के वोट काट के रोहिणी समाज को, मुसलमान समाज को, एक विशेष समाज को स्पेशल दर्जा देके उन लोगों का वोट उन लोगों ने बनाए थे। SIR में उनका सारे वोट कट गए और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो विदेशी हैं उनको अपना वापस उन घर भेजा जाए और वहाँ प्योर जो लोकल है वहाँ पर उनका ही वहाँ वोट बनना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि वहाँ की भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी रोहने समाज है उनको हिंदुस्तान से बाहर फेंका जाए। जब जब चुनाव आते हैं, जैसे जैसे जनसभाएं होती हैं, वैसे वैसे ही नेताओं के जो जनसभाएं होती हैं उनके भाषा के शब्द बदलने लगते हैं। अब अभिषेक बनर्जी ने कल एक बयान दिया, कहा भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारो, उन्हें काटो, उनको तमाम ऐसे बयान है, उसको लेकर के ऐसे ही उसने कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है खड़गे जी, उन्हें भी ऐसे ही बोला है, उन्हें भी ऐसे ही बोला है। गुजरात के अंदर ये कहा कि मुसलमानों से कहा कि आप जब इस टाइम निज़ाम पढ़ते हो उसी टाइम पे यदि आप जहरीले सांप BJP और RSS आते हैं पहले उनको मारो, बाद में आप नमाज पढ़ना। उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुसलमान अगर नमाज पढ़ रहा है तो पास से अगर कोई जहरीला सांप निकल जाता है तो उसको मारना ज़रूरी है। वैसे ही देश में जो भाजपा है वो नफरत फैला रही है, RSS नफरत फैला रही है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, उन्होंने ये कहा। नहीं, उसने खुले में कहा कि हिंदू जितने भी हैं, नाम तो BJP का रस ले रहा है, पर वो हिंदू स्पेशल एक कम्युनिटी को सब कुछ करने के लिए स्पेशल वो हिंदू खत्म करने के लिए उन्होंने बोला है। तो ऐसे गद्दारों को देश से निकाल देना चाहिए। गद्दार कौन है? खड़गे जी, खड़गे जी, बिल्कुल खड़गे जी गद्दार हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ हम इतने लैंग्वेज बोलते हैं। हमें चाहेंगे कि वे लोग कांग्रेस से सारे हिंदुस्तान से बिल्कुल ही साफ होना चाहिए। अभी असम में भी चुनाव हुए, कल वोटिंग हुई थी वहाँ पर, मगर राहुल गांधी कह रहे थे ये भाजपा है वो भी नफरत फैलाती है, वो मोहब्बत की दुकान लेकर चलते हैं। राहुल गांधी खुद राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहा है। ये तो आप भी जाने चलने वाले जानते हैं क्या है वे, क्योंकि मंदबुद्धि जैसा बच्चा होता है ना वैसे लैंग्वेज बोलता है, समाज में क्या फैलाना
कुछ नहीं करना उनको ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल से कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा था कि इस बार जो कांग्रेस के युवराज हैं उनका शतक पूरा हो जाएगा और हमारी हैट्रिक लगेगी, तो क्यों इतना भरोसा है? ईवीएम हैक होगी 4 तारीख को, मतलब जब चुनाव होंगे ईवीएम हैक होगी या चुनाव आयोग आप लोगों से मिला हुआ है? यदि ईवीएम नहीं होती, पहले कांग्रेस राज में क्या होता था, वो पेपरों पर ठप्पा लगाए जाते थे, आपने देखा भी होगा पहले, आप बच्चे मैंने देखा था, मतलब वहाँ पोलिंग को पूरे कैप्चरिंग करके और ठप्पर लगा के और वो पोलिंग बूथ को लूट लेते थे। और वो चाहते हैं वैसे ही समय दोबारा आए, वैसा समय दोबारा वो चाहते हैं। राहुल गांधी गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं, अब युवाओं की बात कर रहे हैं, वो जेनजी युवाओं की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी यूथ है, यंग है, हाँ। 55 साल का भी यंग रह गया, तो आज जो 67 को लिया, नहीं 65 को लिया, शायद 65 56 को लिया है, क्योंकि ये 56 को लिया है। 56 साल का यूथ होगा तो हम जैसे आदमी कहाँ यंगेस्ट होंगे, कॉलेज ला अभी हुई हैं हम लोग। ऐसे यूथ को भगवान बचाए इस देश से, उसको सद्बुद्धि दे जो देश के बारे में सोचे, क्योंकि वे लोग विदेशों में जाकर हमारे प्रोपेगेंडा देश के खिलाफ काम करते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर आपका क्या रुख है? बंगाल चुनाव को लेकर हमारा ये रुख है कि ममता बनर्जी को बाहर कर देना चाहिए बंगाल से, ताकि हिंदुओं का जो शोषण हो रहा है कई सालों से वो बंद हो जाएगा। और जो बांग्लादेश से सारे वोटर आते हैं जिनके आधार पे वो जीतते हैं चुनाव, टीएमसी जो जीतती है चुनाव, वो सब जीतती है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेशियों को जब बाहर कर दिया जाएगा तो भाजपा की सरकार आएगी और हमेशा भाजपा की ही सरकार रहेगी। भाजपा की सरकार रहेगी। पिछली बार ममता बनर्जी 65 लाख वोटों से, मतलब 65 लाख वोट ही थे जिनको उनको सत्ता में लाने वाले, और 65 लाख वोट आपके कम थे, मगर इस बार 75 लाख वोट कटे हैं, जिसमें 22 लाख वोट ऐसे हैं जिनका अभी टर्मिनल कोर्ट में अभी उनका ट्रायल चल रहा है और उनका एसआईआर पूरी तरह से वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। ये आरोप लगा रहे हैं वहाँ के अभिषेक बनर्जी हो, तृणमूल के कांग्रेस के नेता हों, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग वहाँ के मूल अधिकारी हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पा रहा। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वोट जो कटे हैं वो तो सब बांग्लादेशियों के कटे हैं, जो फर्जी वोट थे वो तो कटने ही थे। पूरे भारत देश के अंदर एसआईआर जो हो रहा है वो फर्जी वोटों के लिए ही हो रहा है, फर्जी वोटों के लिए हो रहा है। जो जेन्युइन वोट है वो तो डलेंगे ही डलेंगे, जो फर्जी है वो कट जाएंगे। और क्या? ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया, उन्होंने कहा 1500 रुपये देंगे हर बेरोजगार युवाओं के लिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भय मुक्त करवाएंगे। कौन सा भय है वहाँ पे? इतने सालों से टीएमसी की सरकार है, अब तक तो दिए नहीं पैसे, अब क्या देंगे?